अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कोई अजीबो-गरीब सा ब्लंडर किया है ना मैंने उसके साची आर्ट के ऊपर कि मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, क्या पता आप लोगों में से भी किसी ने ऐसा किया हो और उसके बाद क्या सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में कुछ बताती हूँ आपको। पहले आप देखें कितना ज़्यादा मेसी हुआ हुआ है ये एरिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे कल, और पैकिंग के बाद यही हाल होता है, बहुत सारी सफाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें उठा के वापस रखनी पड़ेंगी। हर चीज़ मैसी हुई हुई है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ। इस तरह के क्लिप्स भी आपको चाहिए होते हैं जो ग्लू लगा के बॉक्स बनाते हैं, तो उसको टाइट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए। फिर यहाँ पे हैवी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि हमने बॉक्स के ऊपर वज़न रखने के लिए यूज़ की थी, तो प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें। ये सारी, ये प्लास्टिक का रोल है। और ये मैगज़ीन मैं भी देख रही थी, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को मैगज़ीन भी नहीं दिखाया। मैं देख रही थी कि कैसे इंडस्ट्रियल स्टाइल के कैफ़ेज़ हैं ये बने हुए। काफ़ी मज़े का मैगज़ीन है और बहुत ही मोटा है ये मैगज़ीन, बट आपको दिखाऊंगी मैं भी अभी वीडियो के एंड में दिखा देती हूँ। मगर अभी मैं आपको वो ब्लंडर बताती हूँ जो मैंने किया है। ब्लंडर कुछ ऐसा हुआ मेरे से कि साची आर्ट पे आपको पता है साइज़ लिखते हैं तो विड्थ और हाइट का एक सेक्शन बना होता है अलग अलग। तो कई दफ़ा गलती हो जाती है, आप लोगों से भी होती होगी कि साइज़ में विड्थ की जगह हाइट लिख देते हैं, हाइट की जगह विड्थ लिख देते हैं। दैट इज़ ओके, वो सिर्फ विजुअली जो है वो सेकंड फोटोग्राफ जो उसके अंदर आती है, पिक्चर आती है, उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा होता है, साइज़ कुछ लगता है कि गड़बड़ है। तो मेरे से गलती ये हुई कि 0 को मैंने बैक पैक करके हटाया, लेकिन वो पूरा हटा नहीं और मैंने आगे साइज़ लिख दिया, तो वो ज़ाहिर है 0.8 काउंट हुआ जबकि वो 24 था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया साइज़ में, उसकी वजह से शिपमेंट की प्राइस ही चेंज हो गई। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मदर की पेंटिंग सेल हुई है साची आर्ट पे। मैं जब भी कोई पेंटिंग सेल होती है तो मेरी एक आदत है कि मैं उसको एक दफ़ा देखती हूँ कि कैसा डिस्प्ले था, क्या पसंद आया बायर को। ऑब्वियसली इंसान थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करता है। ऑल्दो मैं आपको एक गारंटी से बात बता सकती हूँ कि सेल्स वगैरह कोई अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होती, ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से होती है, वरना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती और ऑल ऑफ अ सडन काम करना शुरू कर देती हैं स्ट्रैटेजीज। तो आपको पता होता है कि ये आपके बस में नहीं था। लेकिन बहरहाल फिर भी इंसान है, एक ऑब्ज़र्व करने का शौक़ होता है कि क्या रीज़न बना सेल हुई। तो मैं अपनी मदर की पेंटिंग ही देख रही थी और मैंने पेज को पलटा, तो अगले पेज पर पेंटिंग का विजुअल जो उनके इंटीरियर में आ रहा था साची आर्ट के, वो एक लाइन आ रही थी, जिसका मतलब ये बनता है कि मैंने उसके डायमेंशंस ही गलत लिखी थी। तो मैंने फ़ौरन डायमेंशंस चेक की, तो डायमेंशन तो एक बिल्कुल ही गलत लिखी हुई थी, 0.8 और होनी चाहिए थी 28। तो फिर मैंने उसको ठीक कर दिया। जब मैंने उसको ठीक किया, सेल कंफर्म हो गई थी, एवरीथिंग वाज डन, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। चेंज करने से प्राइस जो है वो तकरीबन 120 समथिंग डॉलर्स बढ़ गई। अब मेरा ख्याल था ऑटोमेटिकली वो बायर से चार्ज कर लेंगे ये पैसे, मगर मैंने वो जब मैनेजर एक मिलता है आपको जब साची आर्ट पे सेल होती है, उसी से डिस्कशन आपने करनी होती है सारी प्रॉब्लम्स वगैरह की। उसको मैंने बताया कि मैंने तो साइज़ चेंज कर दिया है, अब आप लोग डॉक्यूमेंट्स नए बना लें और साथ में बायर को भी कह दें कि पैसे और दे दे। उसने कहा हम बायर से एक पैसा भी और नहीं लेंगे। तो आई मीन नॉट पैसा बट $1 भी और नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं लेंगे। और तो मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा इसका मतलब है मेरे ऊपर जाएंगे सारे पैसे, मुझे ही पे करने पड़ेंगे। पर मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि आपको भी पे नहीं करने पड़ेंगे। मैंने कहा फिर कौन पे करेगा, इतने ज़्यादा ये पैसे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी टीम हैंडल कर लेगी ये पैसे, अकाउंटिंग टीम। पर मुझे इतना कंफर्म है कि साची आर्ट पर जब आप साइज़ गलत लिख दें या फिर वेट गलत लिख दें, तो फिर साची आर्ट में कहा हुआ है कि आपको ही पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा जो बनेंगे। कि एक दफ़ा नोटिस आया था इस तरह का कुछ, क्योंकि वो कह रहे थे बहुत से आर्टिस्ट गलत लिख देते हैं, वेट वगैरह कम लिख देते हैं जबकि वेट एक्चुअली ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं ना ज़्यादा लिखें ना कम लिखें, जो मुनासिब है वो लिखें। तो फिर मुझे ये बात याद थी, तो इसलिए मुझे कंफर्म है कि पैसे तो देने पड़ते हैं सेंडर को, आर्टिस्ट को जिसकी गलती होती है। पर वो लोग कह रहे हैं कि पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। अब साची आर्ट पे कम्युनिकेशन का ये इशू होता है कि तकरीबन एक पूरा दिन लग जाता है उनका जवाब आने में। मैंने उन लोगों को लिखा है कि $100 जो है ना वो ज़्यादा लग जाएंगे, तो क्या कंफर्म है कि मुझे नहीं देने पड़ेंगे। एक दफ़ा क्लियरली वो लिख देना तो फिर इशू नहीं होगा।
ऑल्दो उन्होंने लिखा तो है कि नहीं देने पड़ेंगे, पर पैसों की जो अमाउंट है वो भी मैं लिख दूँ तो बेहतर है। तो उन्होंने करेक्शन यहाँ पे तो कर दी है DHL वालों की, और स्ट्रेंजली DHL वाले इतनी शराफत से लेने भी आ गए पेंटिंग। वैसे तो वो राब्ता करते थे पहले लेने के लिए, जब आने से पहले, या बहाने मारते थे, लेकिन इस बार वो लेने भी आ गए। पर मैंने उनको भेज दिया क्योंकि मेरा भी डिस्प्यूट, अभी कन्फ्यूजन चल रही है, डिस्प्यूट तो नहीं है थैंकफुली। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि पेंटिंग गई और क्या बना और उनका क्या जवाब आया, मगर फ़िलहाल उन्होंने 15th की डेट रखी हुई है पिकअप की, मैं नहीं रखी है एक्चुअली। तो देखते हैं साचिया वालों, जब साचिया वालों का कंफर्म आंसर आता है तो फिर ही मैं सेंड करूँगी, बिकॉज आई वांट टू पे $120 बाय माई सेल्फ। पहले ही इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जो मेरी पेंटिंग US से जानी थी उसका, क्योंकि शिपमेंट के पैसे बहुत बढ़ गए हैं, ऊपर से ये मैंने ब्लंडर कर दिया है। मैं सोच रही थी आप लोगों को बताऊं कि प्लीज़ अपने सारे आर्टवर्क की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, सेकंड थर्ड जो साची आर्ट ने डिस्प्ले किया होता है, वो एक दफ़ा देख लें। उससे ये होगा कि आपने अगर मिस्टेक की हुई है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। वेट का भी चेक हो सकता है तो कर लें, वैसे बहुत मुश्किल है वेट का चेक करना, क्योंकि केजीज़ में नहीं होता, और जो उन्होंने लिखा होता है ग्राम्स में बहुत मुश्किल होता है उसको कन्वर्ट करना। पहले मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ उसके लिए, और तो उसको ऐसे चेक करना मेरे लिए मैनुअली बहुत मुश्किल है, मगर साइज़ एटलीस्ट आप चेक कर सकते हैं सारी फ़ोटोग्राफ्स में। कल परसों से इस मामले पे बोल बोल के और अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर के मेरा ये हाल हो गया हुआ है कि अभी चाय भी मैंने रखी थी तो मैं ही सोच रही थी कि पार्सल यहाँ पड़ा हुआ है, सब घर वाले कहाँ हैं। चाय को भी मैंने पार्सल कह दिया अपने दिमाग में, शुक्र है उनसे नहीं बोला। और इस सारे मामले में हम सबके फेवरेट जो ChatGPT है उससे भी मैंने हेल्प ली। ChatGPT कई चीज़ें इतनी गलत बताता है ना, और कई चीज़ें ठीक भी बताता है, बट ChatGPT ने मुझे कहा कि नहीं, ये साक्षी आर्ट वाले पैसे नहीं देंगे, ये आप ही को देने पड़ेंगे, और उसने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया। उसी वजह से मैंने दोबारा ईमेल की। फिर उसके बाद मैंने सोचा खुद ही से ही प्राइवेटली जाके जो है वो पाकिस्तान पोस्ट से भेज देती हूँ, UK जाना है पार्सल। फिर ChatGPT से मैंने पूछ लिया, अच्छा ही किया वैसे। उसने कहा नहीं, आप खुद नहीं ऐसे भेज सकते, आप ये ब्रीच करेंगे उनके रूल्स को, आपने DHL के थ्रू ही भेजना है जहाँ से उन्होंने बुकिंग किया है। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने लास्ट टाइम जब भेजी थी पाकिस्तान पोस्ट से साची आर्ट की सेल, तो मैंने साची आर्ट वालों से पूछा था और उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी, और उन्होंने बल्कि कहा था कि आप खुद ही कर लें, ये नहीं लेके जा रहे DHL वाले। तो तब मैंने उनको उसको भेजा था उनसे कंफर्म करके कि इसकी पेमेंट आप लोग देंगे मुझे। उन्होंने कहा था देंगे, ट्रैकिंग नंबर दे देना आप। तो इससे मैंने सोचा कि जो मैं बगैर पूछे जाके दे के आऊँ तो वो ठीक नहीं रहेगा। एक दफ़ा कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, चाहे पार्सल एक दिन लेट चला जाए कोई इशू नहीं है। अब मेरी अम्मी की पेंटिंग थी तो अम्मी को तो हर काम की बहुत जल्दी होती है, अम्मी सारों की अम्मियाँ ऐसी होती हैं, आई थिंक उनको होता है कि काम करना है तो करो फटाफट। उनको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था कि अभी तक नहीं गई, लेकिन मैंने फिर उनको समझाया, और अब वो वेट करेंगी 15 तारीख तक का, और इंशाल्लाह चली जाएगी और हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साची आर्ट वाले कह रहे हैं तो, मगर फिर भी एक दफ़ा कंफर्म तो करना चाहिए ना, ऐसे ही सेंड कर दूँ और हमें देने पड़ जाए। वैसे पाकिस्तान पोस्ट पे तो बहुत कम पैसे लगेंगे, बाहर का फ़ायदा ही हो जाएगा अगर पाकिस्तान पोस्ट से गया तो, लेकिन मेरा फ़ायदा इसमें है कि DHL वाले ही ले जाएँ घर से आके। देखिए कितना अच्छा मैगज़ीन है ना। मैंने ग्रे सीढ़ियों की डिज़ाइन करनी है और मैं आजकल उसी के डिज़ाइन के चक्कर में चीज़ें देख रही हूँ। कितने क्यूट स्केचेस बने हुए हैं इसके अंदर, कैफ़ेज़ हैं डिफरेंट, और कोई ज़्यादा ही जाइगेंटिक किस्म की भी चीज़ें हैं, और कुछ थोड़े से मॉडर्न स्टाइल की भी हैं बने हुए। मुझे ट्रेडिशनल और मॉडर्न का ब्लेंड अच्छा लगता है। ओके देन आई सी यू अगेन। मैं आप लोगों को अपडेट भी करूँगी और आप लोग काम करें, और आई एम श्योर साची आर्ट पे बहुत से लोगों की सेल हो रही है, क्योंकि अब DHL वाले काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसके साथ। क्योंकि मेरी जब फर्स्ट टाइम पेंटिंग सेल हुई थी ना साची आर्ट पे, तो तब DHL वालों की इतनी कॉल्स आई थी उनके मैनेजर्स वगैरह की कि आपकी बाहर से बुकिंग हुई हुई और ऐसे ऐसे, और ये उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम हुई है पाकिस्तान से। आई एम श्योर हुई होंगी इससे पहले भी, ऐसा कोई क्रेडिट मुझे जाता नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम साची आर्ट में मेरी पेंटिंग सेल हुई थी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि उस वक्त इतना यूज़ टू नहीं थे वो, लेकिन अब उनको पक्का पता है कि पीछे से बुकिंग हुई है, क्या सिस्टम है और सारा कुछ।
تو آپ لوگ اپنا کام اپلوڈ کریں, میں بھی اور کام بنا کے لگاتی ہوں ساچی آرٹ پہ. تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آل دا بیسٹ فار آل دا آرٹسٹ ان دا ورلڈ. اگر پاکستان کے تو آرٹسٹ اور انڈیا بنگلہ دیش جو اردو سمجھتے ہیں ان کو تو میں ایٹ لیسٹ کہہ سکتی ہوں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. کتنے مزے کی یہ جنگلی گھاس سے دی ہوئی ہے دوسری طرف, یہ آج لے کر آؤں گی ڈیکور کے لیے. اور یہ ہمارے پیچھے والے جو ہے نا, انہوں نے سبزیاں بہت سی اگائی ہوئی ہیں اور یہ بھی اوپر چڑھا دی ہے سبزی کی. اس لیے ہم لوگ اپنے گاؤں جاتے ہیں نا تو اتنی زیادہ ہوتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے ہریالی دیکھنے کا.